ओम नमो नारायण। द एंशिएंट इंडियन एस्ट्रोलॉजर में आपका स्वागत है। आज हम आपके सामने एक अत्यंत रोचक प्रस्तुति करने जा रहे हैं। जैसा कि हम पिछले वीडियो में भी योगों की चर्चा करते हैं और आपसे हम ये कहते हैं कि आप अपनी कुंडली में भी उन योगों को देखें। प्रायः जो योग है वो पूर्णतः घटित होने में आपके भी सूत्र महत्वपूर्ण है। सपोज कर लीजिए कोई भी सूत्र हमने बताया योग का, तो वह सूत्र पूरा का पूरा हो सकता है आपकी कुंडली में अप्लाई न कर रहा हो, परंतु उसका यदि आधा भाग भी अप्लाई कर रहा हो या एक आध भाग भी अप्लाई कर रहा हो तो निश्चित रूप से आपकी कुंडली में योग घटित होगा। ऐसा नहीं, ऐसा कई बार आप लोग प्रश्न कर रहे हैं कि पंडित जी हमारे इस कुंडली में ये गिरा था, तो जैसा आपने बताया है उससे इस तरह का है, जैसे दशमेश अष्टम में हमने बताया था उस तरह से आप लोग बताते हैं। तो मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि बिल्कुल अच्छी बात है, आप भी अपनी तरीके से अपना भी विवेक प्रयोग करें और ये जो सूत्र हम आपको बताते हैं इस सूत्र को अपनी कुंडली में अप्लाई करें और लोगों की भी कुंडली में अप्लाई करें और देखें कि ये योग बन रहा है कि। आइए आज हम जिस योग पर चर्चा करने जा रहे हैं ये बहुत महत्वपूर्ण योग है। ऐसा महत्वपूर्ण योग है कि जैसे कि लोग कहते हैं कि भाई हमारी कुंडली में, किसी की कुंडली में नीच भंग राजयोग नहीं है, न नीच भंग राजयोग है, न उच्च के ग्रह ही हैं और न कोई ऐसा केंद्र त्रिकोण का प्रत्यंतर है, न कोई ऐसा राजयोग दिखाई दे रहा है, फिर भी राजयोग बहुत अधिक है, बहुत बड़ा राजयोग घटित हो रहा है ऐसे जातक में। इसका क्या कारण? तो इसके कई कारण होते हैं। कई योग हमारे मनीषियों ने, हमारे आर्ष ज्योतिषियों ने कई योग बताए और वो योग घटित भी होते हैं जीवन में। आइए हम इसी प्रकार के एक योग पर चर्चा कर रहे हैं। आपने भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र तो सुना ही होगा, तो उसी चक्र से ही एक योग बनता है चक्र दामनी योग, चक्र दमन योग। आज हम जो चर्चा करने जा रहे हैं वो चक्र दमन योग पर करने जा रहे हैं। ये चक्र दमन योग है। अब ये कैसे बनता है चक्र दमन योग? तो इससे का एक श्लोक है, बुधस्य गृहे जातो गुरु गुरोर गृहे च भार्गवः भार्गवस्य गृहे संस्थितौ शशि लोकनायक भवेत जातका। अर्थात यहां भार्गव शब्द शुक्र के लिए आया है। वो भृगु वंशी हैं, भृगु गोत्र में है, इसलिए उनको भार्गव कहा जाता है। ये अभी आप जान लें। तो यदि बुध के घर में, बुधस्य गृहे लिख दिया हमने, बुध के घर में यदि बृहस्पति हो और बृहस्पति के घर में शुक्र हो, ध्यान दीजिएगा, गुरुर गृहे च भार्गव, भार्गव माने शुक्र, यदि शुक्र गुरु के घर में हो, बुध के घर में बृहस्पति हो और गुरु के घर में शुक्र हो, और फिर हमने लास्ट लाइन लिखी है भार्गवस गृहे संस्थितौ शशि, चंद्रमा, शुक्र के घर में चंद्रमा हो, तो ऐसा जातक लोकनायक भवेत जातक। लोकनायक, लोकनायक बहुत बड़ी चीज, बहुत बड़ी उपाधि है। लोकनायक अगर शब्द प्रयोग किया जा रहा है तो आप स्वयं समझें कि लोकनायक बहुत बड़ा है, अर्थात राजा महाराजा की तरह वो जीवन जिएंगे निश्चित रूप से। आइए हम ऐसे ही एक उदाहरण दे रहे हैं। देखिए ये चक्र हमने बना रखा है किसी जातक का, कन्या लग्न में बृहस्पति है और अर्थात बुध के घर में कन्या लग्न में बृहस्पति। अगर ऐसे देखा जाए तो जातक लोग ये कह सकते हैं कि अरे कन्या में तो बृहस्पति बलहीन है, क्योंकि मीन में बृहस्पति स्वग्रही होता है तो बलहीन हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं। कन्या में बृहस्पति और शुक्र बृहस्पति के घर में धनु में, ध्यान दीजिएगा, अर्थात बुधस्य गृहे च गुरु गुरोर गृहे च भार्गवः, भार्गव शुक्र बृहस्पति के घर में है और शुक्र के यानी भार्गवस्य गृहे संस्थितौ शशि, भार्गव यानी शुक्र के घर में वृष राशि में
चंद्रमा बैठे हुए, अब वृष लग्न में चंद्रमा है। अब आप देख लें तो ऐसे जातक जो होते हैं निश्चित रूप से लोकनायक होते हैं, बहुत विख्यात होते हैं, जबकि इनके कुंडली में कहीं भी न कोई उच्च के ग्रह पड़े होते हैं न नीच के होते हैं, न नीच भंग राजयोग होता है जैसा कि प्रायः देखा जाता है। अब आप अपनी कुंडली में जब देखेंगे तो आप कहेंगे कि साहब हमारे में पूरा पूरा तो घटित नहीं हो रहा है श्लोक, जैसा कि श्लोक लिखा हुआ है। तो जब पूरा श्लोक घटित नहीं हो रहा है कोई बात नहीं है, यदि आपके दो योग भी घटित हो, जैसे कि बुध के घर में बृहस्पति हो और शुक्र के घर में चंद्रमा हो, निश्चित रूप से आप लोकनायक की श्रेणी में खड़े हो जाएंगे। धनु अर्थात बृहस्पति के घर में शुक्र हो और शुक्र के घर में चंद्रमा हो, या दो योग केवल हो, तीसरा ना हो, या बुध के घर में यानी कन्या में बृहस्पति हो बुध के घर में और शुक्र के घर में चंद्रमा हो, या ये भी ना हो तो इधर दो ही योग हो यानी बुध के घर में बृहस्पति हो और बृहस्पति के घर में शुक्र हो, तो निश्चित रूप से उस जातक में लोकनायक के गुण प्राप्त होंगे और वो बहुत ही विख्यात हो। विख्यातो विजयी भवेत, आज मैं इस बात को बहुत ही जोर से कह रहा हूं, विख्यातो विजयी भवेत। ये चाहे ये निश्चित आप जान लीजिए कि इन ग्रहों में चूंकि ये शुभ ग्रह हैं और इन शुभ ग्रहों की जो यह परिस्थिति बन रही है कि एक दूसरे के घर में क्रमवार यदि स्थित हो तो कैसा बन रहा है, ये एक चक्र बन रहा है। ध्यान दीजिएगा, इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया है, चक्र। यानी कन्या में बृहस्पति, फिर बृहस्पति के घर में धनु में शुक्र, फिर शुक्र के घर में वृष में चंद्रमा, तो ये चक्र बन रहा है। तो इसी को कहते हैं चक्र दमन योग। अब आप समझ गए होंगे कि चक्र दमन अर्थात बहुत उत्तम योग है और ऐसे जातक आयु में भी बहुत बली होते हैं। ये भी मैं आज आपको बता दूं कि इनकी आयु भी दीर्घायु होते हैं। यदि ये योग विद्यमान है, इसमें से दो योग भी है, यदि दो योग भी है तो दो योग होना चाहिए। यदि दो योग विद्यमान है अर्थात बुध के घर में बृहस्पति और शुक्र के घर में चंद्रमा, या बृहस्पति के घर में शुक्र और शुक्र के घर में चंद्रमा, या बृहस्पति के घर में शुक्र और बुध के घर में बृहस्पति, यदि ये दो ही योग विद्यमान हैं तो वह जातक दीर्घायु होता है, बहुत दिन जिंदा रहता है और बड़ा ही समाज में उसकी प्रतिष्ठा होती है। इवन ऐसा भी देखा गया कि वह जातक विधानसभा तक पहुंचता है अर्थात विधायक तक बनता है। इस तरह के योग जातक को भूपति बनाते हैं और बहुत ही समाज में प्रतिष्ठित और प्रेस्टिजियस पोजीशन देते हैं। नमो नारायण।